नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम इसमें आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। पेडागोजी के क्वेश्चन हैं जो कि 75 नंबर की आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। टेट एग्जाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। तो बिना देर किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। मतलब नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। या फिर समानता और अंतर देखने एवं सादृश्यता स्थापित करने, जनरेट एनालॉजीज करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं, आइसोलेटेड फैक्ट एंड प्रोसीजर्स को याद करने के योग्य बनाना। या फिर परिघटना, फेनोमिनॉन या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। सो कौन सा समझ के शिक्षण के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करेगा? सो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों, मतलब सिंगल जो आइसोलेटेड होते हैं, और प्रक्रियाओं, फैक्ट, आइसोलेटेड फैक्ट एंड प्रोसीजर्स को याद करने योग्य बनाना। तो ये क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुनरावृत्ति जानते हैं आप सभी, मतलब रिवीजन करवाना बच्चों को, प्रत्यास्मरण करवाना मतलब पुनः याद करवाना में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतलब शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति करवाना जरूरी है, रिवीजन जो हम कहते हैं। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को, मतलब पहले के पाठों को दोहराने का ये प्रभावी तरीका है, या यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, या यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता, मतलब व्यक्ति को अपडेट होते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। या फिर सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, या सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो इसमें से हो जाएगा सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? मतलब एक बच्चा है, अतीत मतलब पास्ट की समान परिस्थिति में की गई जो अनुक्रियाएं हैं उनके आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, मतलब उनके बेस पर ही आगे की क्रियाएं करता है। तो ये किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम है, मतलब लॉ ऑफ सिमिलरिटी है। सीखने का प्रभाव नियम है, लॉ ऑफ इफेक्टिव है। या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, लॉ ऑफ एटीट्यूड है। या सीखने का तत्परता नियम है, लॉ ऑफ रीडीनेस, ठीक है ना, रीडीनेस है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीखने का प्रभाव नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए। मतलब वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत्यक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बना। मतलब ये कहा जा रहा है कि किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से, वास्तविक ज्ञान से जोड़कर बच्चों को सिखाया जाए। या क्या कहा जा रहा है इसमें कि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत्यक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। मतलब बच्चों को अगर सिखाना है तो उन्हें उन जो किताबी ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसे उनके व्यावहारिक जीवन से जोड़कर सिखाना होगा। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री, मतलब टीचिंग एड्स, हेल्पिंग एड्स का प्रयोग किया जाए, टीचिंग एड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का प्रयोग किया जाए।
TLM का। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन का प्रयोग करें, मतलब जितना हो सके बच्चे को समझाए। और कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं अपेक्षित ध्यान दिया जाए, मतलब जो पर्सनल जो मंथली टेस्ट होते हैं उन पर जो ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो सीखना समृद्ध कब हो जाता है? यदि, तो क्या आ जाएगा? वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत्यक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? एक शिक्षक है, उसको अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। तो इसका ये किससे संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र मतलब एजुकेशन सोशियोलॉजी, सामाजिक दर्शन सोशल फिलोसॉफी, मीडिया मनोविज्ञान या मीडिया साइकोलॉजी, या शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी। सो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी है। इसमें मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम या स्व अनुशासन और नियंत्रण सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, या अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता, मतलब शिक्षार्थियों का आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन की ओर क्या संकेत करता है? कि अपने सीखने स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लिए या सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाएगा? सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, या व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, या सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यवहार का अध्ययन करना ही सीखना है। नेक्स्ट है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षा की भूमिका पर बल देता है, या सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण मतलब रिकॉल करने या द्वारा जांच करने पर बल देता है, या शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षा की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल मतलब प्राथमिक जो प्राइमरी होता है, प्री प्राइमरी पूर्व प्राथमिक होता है, बट प्राइमरी स्तर मतलब प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। क्या है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार मतलब एक्सपेंसिव एंड ग्लोसी सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, या कहानी कथन पद्धति स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षमता के रूप में विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए, संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, या अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो नहीं मानना चाहिए मतलब संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम होता है, तो ये गलत है। संस्थान को छोड़कर भी बच्चा पर्यावरण में सीखता है, अपने विद्यालय में तो सीखता ही है, विद्यालय को छोड़कर पर्यावरण के अंतर्गत, ठीक है ना, हर जगह के परिवार के अंतर्गत हर जगह बच्चा सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया या किसने बढ़ाया था? नेक्स्ट इसका ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी,
मतलब गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट पावलोव, जीन पियाजे या फिर वाइगोट्स्की। सो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया था निम्नलिखित में से? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित मतलब डिफरेंटिएट करता है। एक दिशीय रूप मतलब अनडायरेक्शनल जो होता है उसमें सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अधिगम के प्रेरण में अभिप्रेरण नए सीखने वालों के लिए अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, मतलब उन्हें मोटिवेशन जब मिलता है तो वो और आगे सीखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण करंट व्यू की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, या बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि वेटिंग पीरियड है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। मतलब बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या हो जाएगी कि बचपन जो है वो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, मतलब अनूठा समय है, काल है, उस समय ही बच्चों की वृद्धि होती है और उनमें परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की मतलब पेरेंट्स की भूमिका होनी चाहिए। क्या? निषेधात्मक नेगेटिव, अग्र सक्रिय प्रोएक्टिव, संवेदनात्मक मतलब सिंपैथेटिक, या उदासीन न्यूट्रल। सो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर अग्र सक्रिय होना चाहिए। मतलब अधिगम जब बच्चे कर रहे हों, सीख रहे हों, तो पेरेंट्स को भी उन्हें आगे से आगे मोटिवेट करते रहना चाहिए। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्या मतलब डिस्कशन द्वारा, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से। तो किस प्रकार सीखता है बच्चा? कई प्रकार से सीखता है, उसका कोई लिमिट नहीं है सीखने की, वो किसी भी प्रकार से लर्निंग अधिगम कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। मतलब इसमें से सबसे अच्छा क्या है कि एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का मतलब एक्सप्लेनेशन मेथड का प्रयोग करता है। प्राय प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, मतलब खुद प्रदर्शन करता है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से सिखाता है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, मतलब मोटिवेट करता है। विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है, मतलब उन्हें डिसिप्लिन सिखाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सा कथन है जो सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मतलब एक शिक्षक के अंतर्गत पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग बच्चों में भी नहीं डालनी चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते या तुमसे नहीं होगा। हर एक बच्चे को उन्हें एक ही दृष्टि से देखना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में। सीखने की प्रक्रिया जब चल रही हो, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो उसमें विद्यार्थियों द्वारा जो गलतियां की गई उसके संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। विद्यार्थी के लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं और कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। सो आप राइट आंसर समझ ही गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, क्योंकि जब बच्चा सीखता है तो गलती करके ही सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांग दो। मतलब जो उसका ब्लेजर, जो कोट है, जो वो स्कूल डेली पहनकर जाती है, उसने क्या कर रखा है कि लड़की ने फर्श पर कोट को फेंकने की आदत डाल ली और लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर या हैंगर पर टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है किसका? श्रृंखलागत अधिगम का।
उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यम अधिगम का, या उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर हो जाएगा कि श्रृंखलागत अधिगम है ये, मतलब एक श्रृंखला चल रही है, उसकी माँ ने उससे कहा, बार बार टोका, तो वो डेली वही काम करेगी जो उसकी माँ उसको डेली टोक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। संचार के साधन, समवयस्क समूह, पीयर ग्रुप, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु, मतलब पिछली वीडियोस में हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे क्या हो जाएगा, परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, मतलब बच्चे को उद्यमी प्रवृत्ति का होना, आवधान संबंधी बाधा विकार, या अभिप्रेरणा का अभाव। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवधान संबंधी बाधा विकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवधान संबंधी बाधा विकार। ये क्या है, अधिगम निर्योग्यता है, लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण है। नेक्स्ट है, रचनात्मक लेख, कंस्ट्रक्टिव ऐसे, कंस्ट्रक्टिव जो ऐसे होते हैं रचनात्मक लेख का नियोजन यानी प्लानिंग होना चाहिए। केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, या केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, या फिर सभी छात्रों के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव ऐसे का नियोजन यानी प्लानिंग किसके लिए होनी चाहिए, सभी छात्रों के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर हम किसी एक को डिवाइड नहीं कर सकते, सभी को एक समान समझना चाहिए और सभी को रचनात्मक कार्य देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, या उत्सुकता और इच्छा शक्ति, या उपर्युक्त सभी। विल पावर, इच्छा शक्ति को बोलते हैं विल पावर। सो सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार मतलब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबद्ध है। विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, या फिर संज्ञानवादी। मतलब सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार से सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। सो राइट आंसर हो जाएगा कि व्यवहारवादी से संबंधित है, बच्चा व्यवहार में रहकर ज्यादातर सीख सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंत्यक्रिया करने से मतलब एक्टिव रूप रहने से उसको अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री या सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, या कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। मतलब शिक्षार्थियों मतलब जो लर्नर्स हैं उनको अधिक से अधिक उनको किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सो राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने में उन्हें इसलिए प्रेरित नहीं करना चाहिए या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल या दत्तकार मतलब असाइनमेंट जो दिए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। सो वो हो जाएगा आपका सत्र परीक्षा। बाकी ये सभी होंगे मौखिक क्वेश्चन मतलब ओरल प्रश्न, ओरल क्वेश्चन भी होंगे, प्रश्नोत्तरी खेल भी होगा, दत्तकार मतलब असाइनमेंट भी होगा, केवल सत्र परीक्षा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य मतलब उन्हें भारी मात्रा में अभ्यास कार्य दे दिया जाए, प्रैक्टिस वर्क दे दिया जाए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, या समुचित उपचारात्मक कार्य करना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका समुचित उपचारात्मक कार्य करना मतलब जो उचित है ऐसे ही उपचारात्मक वर्क उनके लिए करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल्स से संबंधित है। क्या है, अब देखिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टीचिंग स्किल्स से क्या संबंधित है। श्याम पट पर लिखना मतलब राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, प्रश्नों को हल करना सॉल्व द क्वेश्चन, प्रश्न पूछना आस्किंग द क्वेश्चन, ये सभी ऑल ऑफ अबव। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ये सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्याम पट पर लिखना भी, प्रश्नों को हल करना भी, प्रश्न पूछना भी। नेक्स्ट है, ब्लैंक को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित मतलब कंसीडर्ड किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति,
मतलब अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसी को अगर मोटिवेशन करना है तो उसे किस उसमें विवेचित करेंगे हम? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति के माध्यम से, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण नीरवता, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक, हाइपर एक्टिव चाइल्ड, अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में हाइपर हो जाता है, ज़्यादा ओवर एक्ट करने लगता है, ओवर एक्ट करता है, तो ऐसे चाइल्ड को आप कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, या फिर उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, या उसे शाम पर आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सो राइट आंसर हो जाएगा कि उसे शाम पट आदि साफ करने का काम देंगे। जो हाइपर एक्टिव चाइल्ड है उसे ऐसे सही दिशा में लाएंगे, मतलब उसे किसी ना किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। एक अभिभावक आपसे, मतलब एक बच्चे के जो कोई भी पेरेंट्स हो, आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चों की उपेक्षा करेंगे, इग्नोर द चाइल्ड, मतलब उन बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे? सो आप क्या करेंगे कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो उनके नहीं आने का क्या कारण है, तो हमें खुद जाकर उस समस्या का समाधान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो आप समझ ही गए होंगे इसका राइट आंसर कि बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? तत्काल, मतलब तुरंत, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, क्योंकि बच्चा जानने के लिए एक्साइटेड है, तो हमें उसको सेटिस्फाई तभी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता मतलब एजुकेशन कोड का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। सो शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए? सो राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एक विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या सभी? सो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में ही पढ़ चुके हैं, तो हो जाएगा ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन की भावना को, सहयोग कॉपरेशन की भावना को, प्रतिद्वंदिता मतलब राइवलरी की भावना को, या तटस्थता न्यूट्रलिटी की भावना को। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि वे सहयोग मतलब कॉपरेशन की भावना को बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक मतलब बच्चों को भी कॉपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। सो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या हो जाएगा? सो उसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बच्चे शिक्षक को देखकर ही सीखते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, तो यही उसमें नैतिक गुणों की पालन करने के लिए, नैतिक गुणों की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, या शिक्षण अनुदेशन है इंस्ट्रक्शन है। सो कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण अनुदेशन है, मतलब शिक्षण कार्य केवल इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, अनुदेशन ही नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन मतलब ट्रुएंसी, स्वालीनता ऑटिज्म। सो निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा, जो भावनाओं के अंतर्गत जो बाधाओं को प्रदर्शित नहीं करता है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्वालीनता। ऑटिज्म नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति भावना में बहेगा वो स्वार्थी कभी नहीं होगा, स्वालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा लास्ट, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं,
मतलब स्पेसिफिक है, मेधावी प्रतिभाशाली है। आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या फिर जब वे चाहें तब। सो आपकी कक्षा कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? किस तरह पढ़ाएंगे आप? ऑप्शन सी जो है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, मतलब जिसमें कुछ समृद्धि हासिल हो, बच्चे कुछ सीखें, कुछ अच्छा सा अप्रोच कर पाएँ। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये थी हमारी 40 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट फ्री क्लास का लाभ रहने से या लाभ मिलने से चूक ना जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।